आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये हमारा जनरेटर है, इसके जो मेन नीचे रबड़ होते हैं, टी भी बोलते हैं, रबड़ भी बोलते हैं, और वो टूट गए थे चारों ही, और ये इंजन जो है वो नीचे गिर गया। एक दो और भी चीज़ें जो है हमारी टूट गई हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर एक आधा पीस जो है आपका ख़राब है रबड़ का, तो वो आप अपना जल्दी से उसको ठीक कर लें। तो ये 4 सेट पीस का सेट मिलता है, तो चारे ले आएँ, चारों ला के इसको इकट्ठे भी चेंज कर सकते हैं, और एक एक जो भी आपका ख़राब है। लेकिन यह है कि इसको लगाएं ज़रूर। तो बाज़ मैकेनिक क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट जो है वो नीचे काबला बोल्ट डाल देते हैं और ये ठीए निकाल देते हैं। तो उसमें नुकसान ये आता है कि जो वाइब्रेशन करता है जनरेटर हमारा, उसका जो डायरेक्ट असर वो फ्रेम के ऊपर आता है, और पूरा फ्रेम जो है जनरेटर का वो वाइब्रेशन करता है और एक जगह वो रुक नहीं पाता। तो इसलिए ये लगाए जाते हैं। तो ये हमारे चारों इकट्ठे ही ख़राब हो गए थे, इंजन नीचे गिर गया था। तो थोड़ा सा ख्याल रखें इन चीज़ों का। अगर ये बड़ा आपका नुकसान हो जाए तो फिर आपको ज़रूर है कि मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। अगर इसका एक आधा पीस ख़राब है तो आप खुद घर पे चेंज कर लें। तो इजी चेंज करने के लिए एक आधा पीस जो है वो वैसे ही चेंज हो जाता है। लेकिन ये चार पीस हैं, सारे ही हम इसको नहीं डालेंगे। तो बेहतर है जो इसकी टैंकी है, टॉप और टैंकी, ये हम निकाल लेंगे, ताकि ऊपर से आसानी से इंजन जो है वो उसको निकाल के उठा के हम ठीए इसके जो है वो फिट कर सकें। तो ये हमने टंपा और टैंकी निकाल ली है। टैंकी टप्पा निकालने के बाद जो इस साइड के हमने इंजन वाले दो फिट कर लिए हैं। मुकम्मल वीडियो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो इजी तरीका है, बस इसमें आपको थोड़ा सा टिप ये देना था कि इनको जो है वो डबल रबड़ वाला आप ठीया लें हमेशा, और लगाएं ज़रूर। बगैर ठीए के जो आपका वाइब्रेशन है वो ख़त्म नहीं होगी। तो जिनका भी ये मसला है वाइब्रेशन का, वो अपने जो है ठीए वो ज़रूर चेक करें और इनको चेंज करें, या आप खुद या मैकेनिक से जो है वो इनको ज़रूर करवाएं। तो दूसरी साइड के मैंने इंजन वाली साइड के जो है वो फिट कर लिए हैं। तो ये मोटर वाली साइड के हैं, ये डबल रबड़ वाला है, ये अच्छे वाला है, जो बेस्ट है, ओरिजिनल इसको बोलते हैं। तो ये भी हम ऐसे ही आराम से फिट कर लेते हैं। बिल्कुल ये बैठ गया, और ये हमारा लास्ट पीस बचा है, इसको भी इसी तरह जो है वो फिट करेंगे। तो ये मुख्तसर काम है, लेकिन आप मैकेनिक से करवाएं तो 1000-1200 आपसे 1500 रुपया वो वसूल करेगा इसकी मज़दूरी। तो ये बिल्कुल आसान है, इजी है। इस तरह से ये हमारे जो है चारों ठीए लग चुके हैं। नीचे इसका जो नट वो टाइट कर लेते हैं। ये 3500 वाट जनरेटर है। ये सारे जनरेटर जितने भी होते हैं 3500, 6000, 2000 सब में लगा होता है। तो ये हमें ज़रूर लगाने चाहिए, इसका बहुत बड़ा जो है वो किरदार है। तो ये हमारे फिट हो गए हैं, बस इनको टाइट करके हम इसके ऊपर टैंकी लगाएंगे और आपको स्टार्ट करके वो इसकी वीडियो चेक कराते हैं। तो ये बिल्कुल बेहतरीन हो गया, मजबूत भी हो गया, और इसके अलावा अपना जो है वो वर्किंग भी करेगा। तो ये हमारे इंजन नीचे गिरने की वजह से जो प्लग कैप टूट गई थी, कॉक टूट गई थी, और एक दो और चीज़ें हैं वो जो वायर वगैरह उतर गई थी। तो इससे बेहतर है कि ज़्यादा खर्चा बढ़ने से पहले आप इसको ध्यान में रखें। अगर आपका कोई ठीया ख़राब है तो ज़रूर चेंज करें। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कवर को टाइट करके इसको हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके आपको चेक कराते हैं इसकी वाइब्रेशन। जनरेटर जो है हमारा वो चार व्हील वाला है, तो स्टार्टिंग के बावजूद ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये इस वक्त जो है जनरेटर स्टार्ट है बिल्कुल। इसकी वाइब्रेशन आप देख लें, हल्की हल्की जो है वो इसकी
रबड़ हैं वो हिल रही हैं, लेकिन इसका जो है आगे चलने वाला सिस्टम ख़त्म है। जैसे जनरेटर में स्टार्ट है हमारा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।